हेलो दोस्तों, आज हम चंद्रयान मिशन 3 के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान मिशन को 14 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया। यह हमारे भारत के लिए सबसे गौरव का पल रहा। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी विशेषता क्या रही, उसका उद्देश्य क्या रहा। आज के वीडियो में हम सिर्फ इसका चंद्रयान मिशन का इतिहास, चंद्रयान 1 मिशन, चंद्रयान 2 मिशन और चंद्रयान 3 मिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका इतिहास और इसका उद्देश्य क्या है और चंद्रयान 1 से क्या निष्कर्ष निकला है और चंद्रयान 2 विफल क्यों रहा, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। इसको लॉन्च किया गया 14 जुलाई को और दोपहर में 2:35 पर यह लॉन्च हुआ। इसके लॉन्च होने पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष और अन्य देशवासियों ने इसरो को बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष, ये सभी लोग उपस्थित रहे। इसको श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। यहीं पर इसरो है। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। इसका लॉन्चिंग व्हीकल है LVM-3। दोस्तों, हम एक अलग से वीडियो लॉन्चिंग व्हीकल पर बनाएंगे। उसमें हम बताएंगे कि LVM-3 क्या है। अभी के लिए बस इतना ही कि यह चंद्रयान 2 में भी इसी को यूज किया गया था, GSLV के नाम से। GSLV के नाम से यह 5 या 6 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर के दक्षिणी ध्रुव पर यह पहुंचे। चंद्रमा की सतह के साउथ पोल पर सुरक्षित तथा सॉफ्ट लैंडिंग इसका उद्देश्य है। इसका रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना है। इसमें वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये 3 प्रमुख उद्देश्य इसरो के द्वारा बताए गए हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह चंद्रयान 2 का अगला चरण है, यानी यह फॉलोअप मिशन है उसका। आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 2 विफल रहा, तो उसका यह अगला चरण है। यह उसी जगह लैंडिंग करेगा जहां पर चंद्रयान 2 को लैंडिंग करना था। जहां चंद्रयान 2 को लैंडिंग करना था, यह उसी जगह पर लैंडिंग करेगा। अगर उसमें कोई कठिनाई नहीं हुई तो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यह कहीं अन्य भी लैंडिंग करने के लिए सक्षम है। इसका इस प्रकार से डिजाइनिंग किया गया है। इसमें आर्बिटर नहीं है। इसमें आर्बिटर नहीं है। जो चंद्रयान 2 का आर्बिटर है, उसी से इसको इस्टेब्लिश करके इसका उपयोग किया जाएगा। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं, 3 प्रमुख मॉड्यूल है। पहला है उड़ान वाला हिस्सा, जिसको प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। दूसरा है उतारने वाला हिस्सा, जिसको लैंडर मॉड्यूल कहा जाता है। तीसरा है घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा, जिसको रोवर कहा जाता है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य सॉफ्ट लैंडिंग है। एक क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है, वनडे एग्जाम में बनेगा कि इसरो के प्रमुख कौन है, क्योंकि यह चर्चा में है, तो इसलिए वनडे एग्जाम में यह क्वेश्चन बन सकता है। PCS या IS के एग्जाम में ये प्रमुख के लिए क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य सॉफ्ट लैंडिंग है। इसके लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। इसमें नए उपकरण, बेहतर एल्गोरिज्म और फेलर मोड इत्यादि को लगाया गया है। फेलर मोड से तात्पर्य है कि यह फेल कैसे हुआ था।
कैसे कैसे फेल हो सकता है या किन कारणों से यह फेल हो सकता है, उन कारणों पर ध्यान दिया गया है। उन कारणों पर प्रमुखतया ध्यान दिया गया है। क्योंकि चंद्रयान 2 विफल हो चुका था, तो क्यों विफल हुआ उसको ध्यान में रखकर चंद्रयान 3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह फेल कैसे कैसे हो सकता है, उस पर ध्यान दिया गया है। इससे उम्मीदें क्या हैं? चंद्रयान 3 को क्यों भेजा गया, इसका उद्देश्य क्या है और इससे क्या उम्मीद लगाया जा रहा है? तो यह चांद की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी यानी तापमान की स्टडी करेगा। चांद का जो चट्टानी परत है उसके बारे में इससे जानकारी प्राप्त होगी। मून क्वेक के बारे में पता चलेगा। उस पर जो खनिज हैं जैसे अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर, क्रिस्टलाइज वाटर, इसके बारे में इससे जानकारी इकट्ठा किया जा सकता है। इसमें सतह का क्या है, इन सिटू का रासायनिक विश्लेषण यानी सतह किन चीज़ों से बना हुआ है उसका रासायनिक विश्लेषण इससे किया जा सकता है। यह 42 दिन तक चंद्रमा की कक्षा में रहेगा और अगर यह मिशन सफल हो गया तो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन जाएगा। अगर यह मिशन सफल हुआ तो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उम्मीद है कि यह सफल हो जाएगा। इसमें लॉन्च व्हीकल Mark 3 का प्रयोग किया गया है, LVM का। इसकी हाइट है 43.5 मीटर, इसका व्यास है 4.5 मीटर। यह लिफ्ट ऑफ मास यह 640 टन है। रॉकेट कुछ इस तरह से होता है, मुझे शायद अच्छा से बनाने ना आए, फिर भी मैं बनाने की कोशिश करूंगी। कुछ इस तरह से रॉकेट होता है। तो LVM की हाइट है 43.5, ये पूरा इसकी हाइट 43.5 और इसका डायमीटर जो ये क्षेत्र है वह 4.5 मीटर है। यह कितना भार उठाएगा? तो यह 640 टन भार उठाएगा। इसमें 3 चरण हैं। इसमें 3 चरण हैं, तो तीनों चरण के बारे में हम जानेंगे। इसमें पहला जो चरण है उसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया है। ठोस ईंधन करीब 205 टन है। तो ठोस ईंधन के लिए होगा ये वाला भाग होता है ठोस ईंधन, इसको S-200 भी कहा जाता है। और लिक्विड के लिए ये होता है दूसरा जो है तरल ईंधन और पहला ठोस ईंधन। ये पहला हो गया, ये दूसरा तरल ईंधन, इसको लिक्विड 110। और तीसरा जो है क्रायोजेनिक इंजन, वो ये वाला है। ये तीसरा है क्रायोजेनिक ईंधन, ये C25 है। तो पहले ठोस ईंधन में 205 टन है, दूसरा तरल ईंधन है जिसमें 115 टन ईंधन है और तीसरा क्रायोजेनिक इंजन है जिसमें से 20 से 25 टन ईंधन है। हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें ये अच्छे से हम समझाएंगे। वो वीडियो शायद हम कल लाएं या फिर आज का ही नेक्स्ट वीडियो होगा। तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो होगा इसका, नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जानते हैं चंद्रयान मिशन का इतिहास क्या है।
ये हम भारत और विश्व दोनों के स्तर पे जानेंगे। तो चंद्रयान मिशन 1959 में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, उस समय उसका विभाजन नहीं हुआ था, तो लूना 1 और लूना 2 चंद्रमा पर भेज जाने वाला पहला मानव रहित रोवर था। यह यूएसएसआर के द्वारा भेजा गया था। अमेरिका ने नासा के द्वारा वर्ष 1961 से 1968 के बीच 3 रोबोटिक मिशन भेजा। अब आप उस समय की स्थिति को समझिए। उस समय रसिया, आज भी उस समय और आज भी रसिया और अमेरिका एक दूसरे के विरोधी हैं। तो रसिया ने पहले भेजा तो अमेरिका कैसे पीछे रह सकता था। रसिया ने एक भेजा, अमेरिका ने 3 भेजा। आज भी ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। फिर अमेरिका ने 20 जुलाई 1969 को अपोलो मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर भेजा और चंद्रमा पर पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। उस समय इन्होंने एक कथन दिया था, यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है। नेक्स्ट है 1969 से 1972 तक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कई बार चंद्रमा पर गए। फिर नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान, चीन और भारत चंद्रमा की खोज के लिए अलग अलग समय पर मिशन भेजते रहे। 2019 में पहली बार चंद्रमा की सबसे दूर सतह पर चीन ने 2 रोवर उतारे। भारत द्वारा कौन कौन सा मिशन किया गया अभी तक? तो पहला है चंद्रयान मिशन। चंद्रयान मिशन भारत का पहला मिशन था जो चंद्रमा के लिए भेजा गया था। इसको लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। यह स्थान था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसका लॉन्चिंग व्हीकल था यानी प्रमोचन वाहन PSLV-3 के साथ ही इसको लॉन्च किया गया था। इससे यह निष्कर्ष निकला था कि चंद्रमा पर जल की उपस्थिति है। यह बर्फ के कण के रूप में देखा गया था और इसको 2018 में नासा ने यह माना कि जो भारत ने खोज किया है बर्फ के कण की उपस्थिति या जल की उपस्थिति, इसकी पुष्टि 2018 में नासा के द्वारा की गई। नेक्स्ट है प्राचीन चंद्रलावा प्रवाह द्वारा निर्मित चंद्र गुफाओं के साक्ष्य मिले। चंद्रमा की सतह पर दरार और भ्रंश की उपस्थिति का भी अंदेशा लगाया गया। नेक्स्ट है चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 के मिशन के कंप्लीट होने के बाद भेजा गया। चंद्रमा ये दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाने वाला पहला मिशन था। दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाने वाला पहला मिशन था, जबकि चंद्रयान 1 चंद्रमा पर भेजा जाने वाला पहला मिशन था। चंद्रयान 2 मिशन का कुल खर्च 968 करोड़ रुपए हुआ। इसको 15 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर उतरने की तारीख 6 सितंबर 2019 निश्चित की गई। इसका लॉन्च व्हीकल था GSLV Mk3। यही इस बार भी यूज हो रहा है। इस व्हीकल का कुल बजट 356 करोड़ था, लगभग 356 करोड़ इसका बजट था। इसके साथ उपग्रह था जो कि चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। लैंडर विक्रम था। विक्रम का नाम साराभाई विक्रम के नाम पर रखा गया था। इसका काम था चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, लेकिन दुर्भाग्यवश यह नहीं कर पाया। इसमें तीसरा था रोवर प्रज्ञान, जिसमें 6 व्हीकल लगे हुए थे और इसमें आर्बिटर भी था और इसी आर्बिटर का प्रयोग चंद्रयान 3 के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य था कि यह वहाँ की स्थलाकृति के बारे में जाने, वहाँ अगर भूकंप आता है तो उसके बारे में जाने, वहाँ की खनिजों की पहचान करे, वहाँ पे खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ है उसकी पहचान करे, वहाँ का सतह क्या है, सतह का रासायनिक संरचना क्या है, वहाँ की मिट्टी क्या है, इन सब के बारे में पता लगाना इसका उद्देश्य था। परंतु यह आंशिक रूप से विफल रहा। विफलता का कारण यह बताया गया
कि जो विक्रम लैंडर है उसके उतरते समय 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक सामान्य प्रदर्शन था, परंतु इसके बाद यह लैंडर से ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया। उसमें प्रॉब्लम स्पीड की हुई थी। जब यह उतर रहा था तो इसकी स्पीड अत्यधिक थी, जो कि इसको कम करना था, लेकिन यह कम नहीं कर पाया और हमारे स्टेशनों से इसका संपर्क टूट गया और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। बाकी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो पहले तो इसके विकल्प पर करेंगे और एक और नेक्स्ट वीडियो करेंगे कि चंद्रमा को दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों उतारा जा रहा है। चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्यों उतारा जा रहा है। और तीसरा हम ये करेंगे कि इसरो ने 2014 से लेकर अब तक यानी 2023 तक कौन कौन से अंतरिक्ष के लिए मिशन भेजा है। हम नेक्स्ट 3 वीडियो लाएंगे इस पर। यह 3 वीडियो कल तक आपको अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, इस पर हमने ब्लॉग लिखा हुआ है और हमारे अन्य वीडियो की लिंक, मेरे ब्लॉग और अन्य वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर हमारे अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू।